बताए थे, एक ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट। क्या? ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट। ओस्टियोक्लास्ट में बताया थे कि अगर कोई अस्थि खराब हो चुका है तो उसको खाकर ख़त्म कौन करता है? तो ओस्टियोक्लास्ट करता है। इसे बोन ईटिंग सेल के नाम से जाना जाती हैं। जबकि ओस्टियोब्लास्ट जो होता है यह अस्थि का निर्माण करता है। क्या? यह अस्थि का निर्माण करता है, इसलिए इसे बोन फॉर्मिंग सेल बोला जाती हैं। और एक होता है ओस्टियोसाइट, जिसे हम अस्थि को परिपक्वता देने का काम कौन करता है? तो ओस्टियोसाइट करता है। इसे मैच्योर सेल के नाम से जानते हैं। फिर हम अस्थि मज्जा बताए थे, बोन मैरो बताए थे, अस्थियों के बीच बताए थे एक जालनुमा आकृति होती है, उसी को अस्थि मज्जा बोलते हैं। अस्थि मज्जा में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। यहाँ तक हम आपको बता दिए थे। ज़्यादा हम बताने का प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन उतना बताने का प्रयास करते हैं जिससे कि आपका कम समय में एक चैप्टर गोल हो जाए, एक टॉपिक गोल हो जाए, ताकि आपको उसके रेस्पेक्ट में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसे आसानी से बना पाएंगे। तो इसलिए हम ज़्यादा टाइम, लगभग 10 से 11 या 12 मिनट का ही वीडियो डालते हैं, जिससे कि आपका कम समय में बहुत चीज़ आपको देखने को मिल सकता है। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा हम लोग लाते हैं जिससे कि निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, किसी न किसी एग्ज़ाम में ये देखने को मिल ही जाएगा। तो चलिए आज हम संधि आज लास्ट टॉपिक है संधि। क्या? स्केलेटन सिस्टम का लास्ट टॉपिक है संधि, जिसे ज्वाइंट इंग्लिश में बोला जाता है। क्या बोला जाती हैं? ज्वाइंट्स बोला जाती हैं संधि को। ये संधि होता क्या है? तो कंकाल का एक स्थान होता है जहाँ पर ये हिलती और डुलती है। क्या? जहाँ से ये हिलती और डुलती है, जो आप ये हाथ हिला रहे हैं तो ये हिल क्यों रहा है? ये जॉइंट्स के वजह से ही तो हिल रहा है। अगर जॉइंट्स नहीं होता तो ये हाथ मूव नहीं करता, ये अंगूठा मूव नहीं करता, ये शरीर मूव नहीं करता। तो ये मूव कर रहा है। क्या? ये मूव कर रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं जॉइंट्स है, और जॉइंट्स के वजह से ही, संधि के वजह से ही ये क्या कर रहा है? ये मूव कर रहा है। तो ये मूव जो कर रहा है ये 5 तरह के 3 तरह के चीज़ होती हैं। 3 तरह में हम बांटते हैं, जिसके फलस्वरूप हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। 3 चरण अगर कर देंगे तो निश्चित तौर पर आप समझ में आ जाएगा कि इसका क्या पर्पस होता है। और एक बात याद रखना है कि संधि वाले स्थान पर एक गुहा पाया जाता है, एक खाली स्थान पाई जाती है, जिसे साइनोवियल गुहा के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि संधि वाले स्थान पर एक गुहा पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? तो साइनोवियल गुहा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए, जॉइंट्स के 3 चरण जो होती हैं वो कौन कौन चरण होती हैं? तो याद रखिएगा, जॉइंट्स के 3 चरण होती हैं, जिसे एक तो हम बोल सकते हैं कि इमूवेबल, यानी कि मूव नहीं कर सकता, अचल जिसे बोल सकते हो आप हिंदी में। स्लाइटली मूवेबल क्या होती हैं? अपूर्ण। अपूर्ण मतलब क्या हुआ? मतलब थोड़ा सा मूव कर सकता है। क्या? स्लाइटली मूवेबल मतलब थोड़ा सा मूव करता है। वह जॉइंट कहाँ पर होता है? जहाँ पर थोड़ा मूव करता है। और वह जॉइंट कहाँ पर होता है? जहाँ पूरी तरह से मूव नहीं करता है। और एक जॉइंट वहाँ होता है जहाँ पर पूरी तरह से मूव करता है, फ्रीली मूव करता है। तो ये 3 तरह के चरण ही हो सकते हैं जहाँ पर ये मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो संधि में हम लोग 3 तरह में हम बांट देते हैं, ताकि संधि को समझने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो पाए। तो 3 तरह में हम बताया कि एक होता है इमूवेबल, दूसरा होता है स्लाइटली मूवेबल, और तीसरा होता है फ्रीली मूवेबल। तो फ्रीली मूवेबल 5 तरह के होते हैं। क्या? फ्रीली मूवेबल 5 तरह की होती हैं। एक बॉल एंड सॉकेट, जिसे कंदुक खलकी के नाम से जाना जाती हैं, और एक हिंज बोन जो होता है, हिंज जॉइंट जो होती हैं, जिसे हिंदी में कब्जा बोला जाती हैं, ये भी होती हैं फ्रीली मूवेबल। पायरोट, जिसे खूंटी बोला जाती हैं, ये भी फ्रीली मूवेबल होती हैं। ग्लाइडिंग जो होती हैं ये भी फ्रीली मूवेबल होती हैं। और एक होता है सैडल। क्या? एक होता है सैडल, वो भी फ्रीली मूवेबल होती हैं। यानी 5 तरह की जो होती हैं चीज़ जो फ्रीली मूवेबल होती हैं, आप आसानी से हर दिशा में मोड़ सकते हो, हर तरफ से मोड़ सकते हो, ये फ्रीली मूवेबल होती हैं। एक मूवेबल बताया कि कभी मूव कर ही नहीं सकता, जैसे दांत को आप मूव कर सकते हो। क्या? तो जो दांत है उसको मूव नहीं कर सकते हुए, तो ये क्या हुआ? इमूवेबल हुआ।
एक स्लाइटली मूवेबल होता है जो थोड़ा सा मूव करेगा, और एक फ्रीली मूवेबल होता है जो कभी चारों दिशा में मूव कर सकता है। ये 5 तरह के बताए, एक हैंड बॉल एंड सॉकेट, हिंज, पायरोट, ग्लाइडिंग, सैडल। ये 5 तरह के जो होती हैं, ये 5 तरह में हम बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप करने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। इमूवेबल जॉइंट जो होती हैं, जिसे हिंदी में अचल संधि के नाम से जाना जाता है। क्या? इमूवेबल जॉइंट्स जो होती हैं अचल संधि के नाम से जाना जाती हैं। यह फिक्स्ड होता है। क्या होता है? फिक्स्ड होता है, इसे मूव नहीं करा जा सकता है। तो ये इमूवेबल जॉइंट्स होती हैं। जैसे खोपड़ी, क्या खोपड़ी को कभी मूव कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। दांत कभी मूव करता है क्या? नहीं करता है। तो इमूवेबल में क्या हुआ कि कभी वो मूव नहीं कर सकता है। तो ये खोपड़ी और दांत का एग्जाम्पल इमूवेबल में आप डाल सकते हो। स्लाइटली मूवेबल में क्या होता है? स्लाइटली मूवेबल अपूर्ण संधि, मतलब पूरी तरह से मूव नहीं करना है, वो स्लाइटली मूवेबल होती हैं। यह संधि जहाँ पाई जाती हैं वहाँ पर थोड़ा थोड़ा गति देखने को मिलता है, थोड़ा थोड़ा गति देखने को मिलता है, ज़्यादा गति देखने को नहीं मिलता है। जैसे पसली, रिब्स जो होती हैं, जो छाती में रिब्स होती हैं, वो थोड़ा सा मूव करा सकते हो। योगा करते हो देखते हो कि थोड़ा सा मूव करता है ये, ठीक है। तो ये रिब्स बोल सकते हो। पसली जो जिसकी संख्या कितनी होती है? 24, 12 लेफ्ट साइड, 12 राइट साइड, और एक बांधे हुए रहता है जिसको अस्टर्नम बोला जाती हैं। ये हम पिछला चैप्टर में बता दिए थे। तो पूरा देखने का प्रयास करें ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ पाए, और आसानी से आप क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन करें और आप आसानी से उसको बताने में सक्षम हो पाएंगे। तो पसली कितनी होती हैं? तो पसली की संख्या 24 होती हैं। 12 लेफ्ट साइड होती हैं और 12 राइट साइड होती हैं, और एक होता है अस्टर्नम जो दोनों को बांधे हुए रहता है। कशेरुक दंड जो पीछे बैकबोन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, पीछे के साइड में होता है कशेरुक दंड। क्या? कशेरुक दंड होती हैं जो 31 जोड़ी होती हैं, और ये एक डंडा टाइप में होती हैं जो सभी को क्या करता है? बांधे हुए रहता है। तो कशेरुक दंड, बैकबोन, वो स्लाइटली मूवेबल होती हैं, थोड़ा सा मूव कर सकता है वो। और तीसरा हम बता रहे हैं फ्रीली मूवेबल। क्या? फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल मतलब क्या हुआ? पूर्ण संधि। पूर्ण संधि का मतलब क्या होती है कि ये हर दिशा में आप मोड़ सकते हो इसको, हर दिशा में ये मूव कर सकता है, गति कर सकता है। तो ये क्या होती हैं? ये फ्रीली मूवेबल होती हैं। ये हम 5 तरह के बताए थे, बॉल एंड सॉकेट, हिंज, पायरोट, ग्लाइडिंग सैडल और ग्लाइडिंग जॉइंट और सैडल। तो ये 5 तरह के हैं। 5 तरह में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कहाँ पर ये कहाँ पर क्या होता है और कहाँ पर क्या नहीं होता है, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि कम समय में आपको बहुत चीज़ देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर आपकी सफलता में 4 चांद आएगा, क्योंकि कम समय में, इतने कम समय में अभी तक यूट्यूब में कोई नहीं बता पाता है। इतना बताने की लगभग आपको 1 घंटा या 45 मिनट का समय वेस्ट हो जाता है, और बस इतना ही जानकारी मिल पाता है। आप किसी भी चैनल पर, बड़ा चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं कि आपको इतना ही क्वेश्चन करवाने के लिए 45 मिनट या 40 मिनट मिनिमम ले लेते हैं, जो कि वेस्ट के रूप में होता है। तो निश्चित तौर पर ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेजोड़ साबित कर सकता है। तो चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। बॉल एंड सॉकेट के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि बॉल एंड सॉकेट जिसको हिंदी में कंदुक खलकी के नाम से जाना जाती हैं। कहीं कहीं आपको हिंदी भी पूछ सकता है, इसलिए आपको हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को देखते हुए चलना है, क्योंकि इंग्लिश बायोलॉजी में थोड़ा सा आसान होता है, और जबकि हिंदी बायोलॉजी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझने में। तो हम लोग हिंदी के साथ साथ इंग्लिश तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हिंदी का भी प्रयोग करना पड़ेगा, चूँकि क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है और आपको फंसा सकता है। इसलिए फंसना नहीं है, क्योंकि फंस गए तो हार गए। क्या? फंस गए तो हार गए। तो फंसना नहीं है, तो हर चीज़ों को ध्यान में बारीकी से ध्यान करते हुए चलना है, तो निश्चित तौर पर नहीं फंस पाओगे। तो बॉल एंड सॉकेट को हिंदी में कंदुक खलकी के नाम से जाना जाती हैं, और ये एक गुहा होता है। क्या होता है? गुहा मतलब खाली स्थान। क्या? गुहा मतलब क्या होती है? खाली स्थान होता है, जो हड्डी, एक हड्डी दूसरे हड्डी से क्या करती हैं? जोड़ने का काम करती हैं। क्या करती हैं? जोड़ने का काम करती हैं। इसका ऊपरी भाग गोल होता है। क्या होता है? गोल होता है, जो सभी दिशाओं में घूमता है। जैसे स्कैपुला, ये क्या है? स्कैपुला है ये
ठीक है। और ह्यूमरस, ये ह्यूमरस है और ये स्कैपुला, दोनों को बांधने का काम कर रहा है ये, तभी चारों दिशा में मूव कर रहा है। ये जो मूव कर रहे हैं ये चारों दिशा में मूव क्यों कर रहा है? क्योंकि बीच में गोल टाइप में होता है जो दोनों को बांधे हुए रहता है, एक स्कैपुला और एक पेल्विक, सॉरी स्कैपुला और एक ह्यूमरस। ह्यूमरस जो यहाँ पर होता है हाथ के साइड में होती हैं और पीछे स्कैपुला होता है, दोनों को बांधने का काम कौन करता है? तो ये स्कैपुला और ह्यूमरस, स्कैपुला और ह्यूमरस दोनों मिलेगा और तो ये बॉल एंड सॉकेट जो होता है बीच में गोल होता है, इसका ऊपरी भाग क्या होता है? गोल हो गया, और पीछे का भाग और ह्यूमरस का भाग दोनों को टच होता है, दोनों को बांधे हुए रहता है, तो ये स्कैपुला और ह्यूमरस हुआ। उसी प्रकार से पेल्विक और फीमर को ही बोल सकते हो। पेल्विक जो कि कमर के साइड में होती हैं और फीमर जो कि हड्डी जो होती हैं वो सबसे लंबी हड्डी होती हैं जो कि पैर की हड्डी होती हैं, और इसको भी बांधने का काम कौन करता है? तो ये बॉल एंड सॉकेट करता है, जो दोनों को टच होता है, दोनों को कनेक्ट करके रखता है ताकि वो मूव कर सके। आप देखते हो कि पूरी तरह से कोई व्यक्ति होते हैं जो योगा करते होंगे तो आप भली भांति देखते होंगे कि पूरा पेल्विक का भाग जो होती है पूरा टच कर देता है ज़मीन में। क्यों टच होता है? क्योंकि उसका जो वहाँ ज्वाइंट होता है और एक प्रकार के ज्वाइंट है, वो कौन सा ज्वाइंट है? तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, जो आपको पेल्विक को फीमर से क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये पेल्विक और फीमर चारों दिशाओं में मूव कर सकता है, इसलिए ये बॉल एंड सॉकेट फ्रीली मूवेबल के नाम से आप बता सकते हो। दूसरा में हम बताए थे हिंज जॉइंट, जिसे हिंदी में कब्जा बोला जाती हैं। क्या बोला जाती हैं? कब्जा। अब कब्जा का मतलब क्या होता है कि एक ओर से खुलेगा, दूसरे ओर से नहीं खुलेगा, दूसरी ओर से खोलोगे तो वो टूट जाएगा। क्या? दूसरे ओर से खोलोगे तो वो टूट जाएगा। तो इस संधि का मतलब ही होता है केवल एक ओर मुड़ेगा, दूसरा ओर मूव नहीं करेगा। जैसे आप केहुनी को देख लो, ये केहुनी है, इसको ये साइड तो मूव कर सकते हो, लेकिन क्या पीछे कर सकते हो? क्या पीछे नहीं कर सकते? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि पीछे करोगे तो टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि ये एक ही ओर मूव करता है। क्या? ये एक ही ओर मूव करता है। केहुनी चाहे घुटना बोल सकते हो, पैर में जो घुटना होता है उसमें भी आप एक ही तरफ मूव कर सकते हो, दोनों तरफ मूव नहीं कर सकते हो। तो हिंज जॉइंट में क्या होती हैं? ये केवल एक ही ओर मूव कर सकती है, दूसरा ओर मूव नहीं करेगा। अगर दूसरा ओर मूव करने का प्रयास करोगे तो वो टूट जाएगा। क्या? वो टूट जाएगा। तो हिंज जॉइंट होती हैं, कब्जा संधि होती हैं, केवल एक ही ओर मुड़ने का काम करती हैं। पायरोट जो होती हैं खूंटी। क्या? पायरोट का मतलब क्या होती हैं? खूंटी संधि। पायरोट जॉइंट जो होती हैं खूंटी बोला जाता है इसको, और इसका आकार खूंटी के समान होता है, एक दूसरे पर रखा रहता है। जैसे कशेरुक दंड का ऊपरी भाग एटलस जो होती हैं और निचला भाग होता है, तो ये दोनों क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे पर खड़ा होता है। जैसे आप ये सर है, क्या ये जो अस्कल देख रहे हो, ये कहीं तो खड़ा ही तो है। अगर ये ज्वाइंट नहीं होता तो आप देख रहे हो मूव कर रहे हो, हर दिशा में मूव हो रहा है, हर दिशा में मूव हो रहा है। तो ये क्यों मूव हो रहा है? क्योंकि ये एक ज्वाइंट होता है जिसे हम पायरोट ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है? ये कशेरुक दंड का ऊपरी भाग को टच में रहता है और ये इसीलिए आसानी से आपको खड़ा रखता है। वरना अगर कशेरुक दंड उसको टच में नहीं रखेगा ना, तो आपको क्या होगा? आपका वहाँ पर जो सर है वो बिल्कुल नीचे हो जाएगा। आप देखते होंगे कोई व्यक्ति मर जाता है, तो वो उसका मुँह जो मूड़ी है, यानी कि ये जो भाग है वो पूरी तरह लटक जाता है, क्योंकि उस पर कमांड नहीं कर पाता है। कशेरुक दंड पर पूरी तरह से कमांड नहीं कर पाता, जिसके वजह से वो पूरी तरह से वर्क नहीं कर पाता है। तो पायरेट ज्वाइंट में आप इसका हिस्सा आप बता सकते हो कि ये किसी चीज़ पर खड़ा है। ये क्या है? किसी चीज़ पर खड़ा है, तो ये पायरेट ज्वाइंट हो गया। एक ग्लाइडिंग ज्वाइंट होती हैं। ग्लाइडिंग ज्वाइंट क्या होती हैं? ये फिसलने का काम करती हैं। ये थोड़ा गति करता है, जैसे कार्पल और टार्सल। ये हथेली वाला भाग जो है, वाले भाग को आप ग्लाइडिंग ज्वाइंट के नाम से कह सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा गति तो करता है परंतु क्या करता है कि ये मूव करता है। क्या? ये मूव करता है। जैसे ये ऐसे से करोगे तो ये मूव अंदर से कर रहा है, भले आपको पता नहीं चल रहा होगा परंतु ये मूव कर रहा है। इसका हड्डी जो अंदर में है ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट होगा। क्या? ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट हुआ। और एक सैडल ज्वाइंट है। ये सैडल ज्वाइंट क्या है कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के ही समान होता है, लेकिन ये बहुत ही छोटा होता है। जैसे अंगूठा, ये अंगूठा को चारों दिशा में कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ये सैडल ज्वाइंट होता है, क्योंकि ये अंगूठा जो होती हैं हर दिशा में मूव कर सकता है।
तो ये सैडल जॉइंट हुआ। तो आपको पता चल गया होगा, संधि आपको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए हैं। संधि पहले हम बताए, संधि का डिफ़ाइन किए, फिर संधि का डिफ़ाइन करने के बाद हम 3 चरण में इसको बांटने का काम किए। एक तो इमूवेबल जॉइंट, दूसरा स्लाइटली मूवेबल और तीसरा फ्रीली मूवेबल। तो बारी बारी से इमूवेबल हम समझाने का प्रयास किए, फिर स्लाइटली मूवेबल समझाने का प्रयास किए, फिर फ्रीली मूवेबल में 5 चरण लिए, उन पाँचों चरण को हम समझाने का प्रयास किए। तो आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर बताने का प्रयास करूँगा तो आप कन्फ्यूज कर जाओगे। तो थोड़ा सा कम ही पर अच्छा से, बिल्कुल जो आपको समझ में आ जाए, आराम से समझ में आ जाए। एक भी क्वेश्चन अगर जॉइंट से पूछे तो आपको आसानी से बताना पड़ेगा, क्योंकि कम समय में 10 या 12 मिनट में आपको इतनी चीज़ आपको समझना है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले मोटिवेशन के साथ, अगले क्लास और अगले टॉपिक के साथ। फ़िलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।